योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन्स हैं, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है क्योंकि भारत में सीनियर सिटीजन्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और भारत सरकार की तरफ से भी सीनियर सिटीजन्स के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई हुई हैं। तो ऐसी ही 5 सौगात हम आपके लिए 5 तोहफ़े लेकर आए हैं, जो सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले हैं। और यह कौन-कौन सी सौगात हैं, कौन-कौन से तोहफ़े हैं, हम आपको बताएँगे। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन्स है 60 वर्ष से ऊपर के, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि क्या-क्या तोहफ़े सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। देखिए, नंबर 1 है आयकर में छूट। पच 2025 के बजट में वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए आयकर की छूट सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि जो पहले आयकर की छूट थी, वह 7 लाख रुपए थी और बजट 2025 में इसे बढ़ाकर अब 12 लाख कर दिया है। इसका मतलब है कि अब वरिष्ठ नागरिकों को 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि अगर सीनियर सिटीजन्स की कमाई 1 साल में 12 लाख की है, तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह कदम उनके वित्तीय बोझ को कम करेगा और उनकी बचत को बढ़ावा देगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाला है। नंबर 2, नेशनल सेविंग स्कीम पर टैक्स में छूट। नेशनल सेविंग स्कीम से निकासी पर अब टैक्स नहीं लगेगा। यह नियम 29 अगस्त 2024 से लागू है। पहले यह छूट केवल खाताधारक की मृत्यु के बाद दी जाती थी, लेकिन अब सामान्य निकासी पर भी यह लाभ मिलेगा। एनएनएस एनएसएस खातों में जमा राशि पर ब्याज बंद होने के बाद भी यह कदम वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। यानी कि पहले जो नेशनल सेविंग स्कीम थी, उसमें जो छूट दी जाती थी वह खाताधारक की मृत्यु के बाद दी जाती थी, लेकिन अब सामान्य निकासी पर भी यह लाभ मिलेगा एनएसएस खातों पर। एफडी पर टैक्स सीमा में वृद्धि। सरकार ने फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी और सामान्य बचत खातों पर अर्जित ब्याज की टीडीएस कटौती की जो सीमा है, उसे 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दिया है। इसका मतलब है कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक का ब्याज 1 लाख से कम है, तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और इससे उनकी जो नकदी प्रवाह है वह बेहतर होगी। यानी कि 50,000 से बढ़ा करके जो टैक्स की सीमा है 1 लाख रुपए कर दी है। अब अगर आपकी जो ब्याज 1 लाख से कम है साल का, तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा और 1 अप्रैल से यह नियम लागू होने वाला है। नेशनल बुढ़ापा पेंशन, यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जाती है। इसके तहत 60 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लाभार्थियों को 200 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अ, वालों को 500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है और इसमें राज्य सरकारें अपना कंट्रीब्यूशन अलग से देती है। यह तो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि केंद्र सरकार देती है और अ, जिससे कुल पेंशन राशि राज्यों में 1,000 रुपये से लेकर के 3,500 रुपये महीना तक है। यानी कि कुछ राज्य सरकारें 1,000 रुपये से लेकर के 3,500 रुपये महीना तक बुजुर्गों को पेंशन देती है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत। स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभ। सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। यह योजना उन्हें गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर और अन्य चिकित्सा खर्चों से बचाने में मदद करेगी। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियों की दवाओं पर टैक्स कम किया गया है, जिससे उनका इलाज किफ़ायती हो सके। तो साथियों, यह 5 बड़ी सौगातें जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें मिलने वाली है। तो यही थी जानकारी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।